हरे कृष्णा। तो बहुत दिन बाद आज हम लोग एक ब्लॉग करने वाले हैं। तो मैं हूँ अभी गुवाहाटी में, आसाम में, गुवाहाटी में, और यहाँ से मैं जाऊँगा नौगांव में। नौगांव यहाँ से है 3 घंटे का रास्ता। हम लोग इस ट्रेवलर में जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं महामृत्युंजय मंदिर, जो कि आसाम का वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग है 126 फीट का। एक है वर्ल्ड टॉलेस्ट, जो कि एक शिवलिंग है वर्ल्ड टॉलेस्ट, और ये वाला है वर्ल्ड लार्जेस्ट। अगर आप नेट में मारेंगे तो आपको मिल जाएगा गूगल्स में। तो आज हम लोग जाएंगे नौगांव के वहाँ पे हम व्लॉग करेंगे, देखेंगे कि शिवलिंग के अंदर क्या है, बाहर क्या है, कैसा है वो शिवलिंग। ओके, तो बने रहिए सफर में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महामृत्युंजय टेम्पल में। तो ये पुरानी गोडाउन करके नौगांव में एक प्लेस है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है इस टेम्पल के लिए। ये 126 फीट का जो ये टेम्पल है, इसके लिए ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा अभी फेमस हो गया है ये जगह। तो अभी हम लोग हैं नौगांव में, हम लोग अभी घुसेंगे इस टेम्पल के अंदर। तो आगे बने रहिए हमारे साथ। तो भृगुगिरी महाराज करके एक जन हुए थे, जो इस जगह पर मेडिटेट किया करते थे। शिव जी के ऊपर वो मेडिटेट किया करते थे। तो उन्होंने ये प्रिडिक्शन किया था कि एक बार यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग बनेगा और बहुत ही फेमस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये शिवलिंग बना है, और ये 2003 से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था इस शिवलिंग का, 2003 से। और ये बना है आई थिंक 2018 या 17 को ये बना था, जितना मेरे को याद है 18-17 ऐसा कहीं पर बना था। तो ये तो तालाब है, पता नहीं क्यों ये तालाब है यहाँ। और हमारे साथ हमारे टूरिस्ट गाइड भी है। अगर आपने हमारे मायापुर का व्लॉग देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं इनको टूरिस्ट गाइड क्यों बुलाता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा वो लिंक। तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। अभी हम लोग अंदर घुसेंगे, दिखाएंगे कैसा है ये मंदिर। तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है वहाँ मंदिर में घुसने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो देखते हैं, अगर कैमरा अलाउड नहीं हुआ तो कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लेंगे छुपके से। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल, कितने सारे स्टॉल हैं। लोग दीप लेके जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत भीड़ है इस जगह पे, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। मतलब इतना 3 घंटा ट्रेवल करके फिर आधा घंटा गाड़ी में बैठ के यहाँ पे आना, आई मीन इट्स अ हेडेक। पूरा दिमाग खराब हो गया हम लोगों का। तो हम घुस चुके हैं अंदर अभी, तो आप देख पा रहे होंगे शायद। वैसे इस जगह में सिर्फ ये मंदिर ही है, बाकी तो पूरा जगह का अवस्था एकदम खराब है। तो शिव जी, जो कि बहुत ही बड़े वैष्णव है, अगर किसी को सच में भक्त बनना है, किसी को सच में भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहिए, तो जो गुरु है, शिव जी को गुरु के तौर में, आदि गुरु के तौर में बताया गया है। बलराम जी भी है, लेकिन शिव जी भी है। शिव जी बहुत ही बड़े वैष्णव है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है अंदर जाने के लिए। तो जैसे शिव जी को भागवतम में डिस्क्राइब किया गया है, क्षीरम यथा ददाति विकार विशेष योगात समझायते नाही कामा पृथकस्ति हेतु यम शंभुतम अपिपेति करिए यद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम वजामि। जैसे
क्षीरम यथा ददाति विकार विशेष होगा। जैसे जब दूध में कुछ खट्टा डाल देते हम लोग तो वो दूध दही बन जाता है, लेकिन वो दूध का विकृत स्वरूप है। उसी प्रकार जब भगवान इस मेटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो जब वो एकशता, जब वो दृष्टिपात करते हैं मेटेरियल वर्ल्ड में, तब वो शिव जी के रूप में आते हैं, इसलिए उनका नाम शिव जी पड़ता है। यह महाकाल, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कालो अश्मि, मतलब काल शक्ति जो हूँ। काल मीन्स टाइम, डिस्ट्रक्शन। काल जो टाइम होता है वो समय के साथ साथ सब चीज घटा देता है। कोई पहले सुंदर था, बुढ़े हो जाते हैं लोग, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती है टाइम के साथ साथ। कोई पहले बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो कमजोर हो जाता है समय के साथ साथ। तो ये जो काल शक्ति है वो है शिव जी, डिस्ट्रक्टर। तो शिव जी बहुत ही ज्यादा, मतलब इस भौतिक संसार को चलाने के लिए, इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर हमें शिव भक्त मिलते हैं ताकि वो लोग मेटेरियली संतुष्ट रह सके। तो शिव जी मेटेरियली लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं रहने के लिए। लेकिन हमें तो इस जगत में रहना है नहीं, हमें तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है। तो अगर हम शिव जी से भक्ति मांगते हैं, भक्ति भाव मांगते हैं, जो कि वो खुद करते हैं भक्ति, अगर हम वो मांगते हैं तो शिव जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं हमसे। और कुछ लोग कहते हैं देखो देखो सनातन धर्म, ये सनातन धर्म, ये लोग क्या करते हैं, शिव लिंग की पूजा करते हैं। लिंग की पूजा, ये लोग लिंग की पूजा करते हैं। असल में ये वही लोग कहते हैं जिनकी जो बुद्धि होती है, जिनकी बुद्धि होती है वो उनके दूसरे अंगों में रहती है। उनकी बुद्धि उनके दिमाग में नहीं रहती, उनकी बुद्धि उनके दूसरे अंगों में रहती है। एक्चुअली लिंग कोई स्त्री और पुरुष का प्राइवेट पार्ट नहीं होता। लिंग मीन्स सिंबल, लिंग मतलब सिंबल होता, कोई प्राइवेट पार्ट नहीं होता। तो ये जो शिवलिंग है ये शिव जी का सिंबल है। जब भगवान दृष्टिपात करता है जिससे जीव आत्मा घुसती है, वो है शिवलिंग, सिंबल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये जो ऊपर का हिस्सा है ये शिव जी का प्राइवेट पार्ट है और जो नीचे का हिस्सा है वो माता पार्वती का प्राइवेट पार्ट है। ये बात वही लोग करते हैं। इससे प्रूव होता है कि उनकी बुद्धि हमेशा उनकी उन्हीं अंगों में रहती है। उनके उससे उस अंग के वजह से उनको और कोई कुछ सोचता ही नहीं है, सिर्फ उन अंग के वजह, उन अंग के बारे में ही उनको सोचते हैं। तो ये बेकार की बात है कि लोग कहते हैं शिवलिंग कोई प्राइवेट पार्ट है। नहीं, शिवलिंग मीन्स सिंबल, पुल्लिंग मेल सिंबल, स्त्रीलिंग स्त्री का सिंबल, फीमेल सिंबल। इसी प्रकार जो शिवलिंग है ये शिव जी का सिंबल है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है और लेट्स गो। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो मैक्सिमम लोग तो फ़ोटो खींचने के लिए ही आते हैं। तो शिवलिंग से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जीव आत्मा है। हम लोग इस भौतिक संसार में जब घुसे हैं तो शिवलिंग से ही घुसे हैं, इस सिंबल से ही घुसे हैं। तो हमें तो अभी इस भौतिक संसार का परमानेंट सिटीजन मिल चुका है ना, परमानेंट सिटीजनशिप मिल चुका है। तो शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं ताकि हम उनसे प्रार्थना कर सके कि हे शिव जी, जैसे हम इधर से घुसे हैं ताकि हम इधर से निकल भी जा सकें। हे आप हमारे ऊपर कृपा करें ताकि हमारे अंदर शिव भक्ति आए, आई मीन कृष्ण भक्ति आए। वो आपसे ही आएगी शिव जी। तो अभी हम लोग अंदर घुसेंगे। तो अभी हम लोगों का दर्शन पूरा हो चुका है। वैसे अंदर कैमरा अलाउड तो नहीं था, पर फिर भी हम लोगों ने छुप छुप कर वीडियो ले लिया। वो जो आपने देखा है वही लिया है हमने वीडियो। ज़्यादा नहीं ले पाए पर कोशिश पूरी की थी। यही था इस मंदिर में, और तो कुछ है नहीं। यहाँ गांव है, एक गांव में है ये मंदिर, पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, क्योंकि ये 126 फीट का है ये शिवलिंग। और यही प्रार्थना है हमारे महादेव से कि ताकि हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, उनको डिग्री मिली है। सबसे बड़े जो भक्त है भगवान श्री कृष्ण के, मतलब भाव वाले भक्त है, तपस्वी वाले भक्त है,
उनके मुख में हमेशा कृष्ण और राम का नाम रहता है। तो ये तो वैसे थी, अंदर सुंदर ही था ये शिवलिंग। तो यही है, आगे अभी हम लोग निकलेंगे, आप व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। एक्चुअली जो प्राइवेट पार्ट है ना, इसके लिए एक अलग ही शब्द दिया गया है, संस्कृत में वर्ड दिया गया है, वो है शिष्णम। आपने सुना ही होगा, जीवेरे लालसा इति उति धाय शिष्णो दर परायण कृष्ण नहीं पाए। ये जो शिष्णो वर्ड है ये दिया गया है प्राइवेट पार्ट के लिए। तो ये जो लिंग है ना, ये सिंबल है शिव जी का, इसे सिंबल माना गया है, ये प्राइवेट पार्ट नहीं है। तो जो लोग शिवलिंग का अपमान करते हैं, शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट कहते हैं, उनको भी असल में शिव जी से क्षमा मांगनी चाहिए कि हम लोग तो भवसागर के बंधन में बंधे हुए हैं, ताकि हम भी इससे निकल सके। इसलिए हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, ताकि ये जो ओरिजिन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है, ये ओरिजिन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, ये शिवलिंग शिव जी का सिंबल है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग पत्थर को शिवलिंग मानते हैं, नहीं, एक विशेष पत्थर होता है जिसे शिवलिंग कहते हैं, वो जमीन के अंदर से ऑटोमेटिक निकलता है, उस विशेष पत्थर को शिवलिंग कहा जाता है। है उसे वासुकी नाग कहते हैं। आफ्टर शेषनाग, जब उसने राज्य छोड़ दिया तो वासुकी नाग को राज्य मिला। यही वासुकी नाग है जिसको समुद्र मंथन में यूज किया गया। तो अभी हम लोगों का दर्शन पूरा हो चुका है, हमने अच्छे से दर्शन कर लिया अंदर में। अभी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर नौगांव में एक डिवोटी रहते हैं, एक प्रभु जी रहते हैं, उनके घर में हम लोग लंच करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लंच का कोई सामान तो है नहीं, और जो भी है वो ऑनियन गार्लिक से भरा हुआ है, ऑनियन और गार्लिक से, इसलिए हम लोग तो नहीं खा पाएंगे। सो एक डिवोटी है, हम लोग उनके घर में जाएंगे, उनके घर में लंच होगा अभी। सो यही था शिवलिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल, महामृत्युंजय मंदिर, वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग 126 फीट। और ये रहा हमारा टूरिस्ट गाइड। तो अभी ये हम लोग, अभी लंच टाइम है, हम लोग आए हैं नौगांव में। प्रेमा सिंधु प्रभु करके एक जन है, उनके घर पे आए हैं, क्योंकि नौगांव में कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है, इस्कॉन मंदिर नहीं है, तो उनका ये नामहट्टा सेंटर है। यहाँ पे जिसको भी मन है वो आके भक्ति कर सकता है, चैंटिंग कर सकता है। तो आज हम लोग उनके घर में लंच करेंगे। आपको मैं घर दिखाता हूँ उनका, हर जगह पे कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। ये देखिए हम लोगों का टूरिस्ट गाइड इधर पे अपना फेस धो रहे हैं। हरे कृष्णा। माता जी आपका नाम? ये कुकिंग कर रही है इधर हम लोगों के लिए, अभी खाना बनाएंगी। माता जी आपका नाम? थैंक यू। ये देखिए, तो ये उनका नामहट्टा हॉल है। ये हम लोग का भक्ति शास्त्री का क्लास। ये कृष्णा प्रेम हर तरफ भरा हुआ है उनके घर में। इसके सामने ही एक गुरुद्वारा भी है, ये देखिए। तो इनके घर में इस्कॉन टेम्पल भी है, तो इधर पे मंगल आरती, दर्शन आरती, भोग आरती सब होता है। ये बार बार मेरे पीछे आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये हमारे टूरिस्ट गाइड
मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये आ जाते हैं बार बार। ये देखिए, ऊपर में अभी मंदिर है इनका, इस्कॉन टेम्पल। तो इधर पे जिसको मन है वो आके मंगल आरती, दर्शन आरती, क्योंकि इधर पे इस्कॉन है नहीं तो इन्होंने अपना खोला हुआ है, तो इधर पे आप देख सकते हो, ताकि लोगों को भक्ति में थोड़ा सा सहायता मिले। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इसलिए उनको कृष्ण भक्ति दे के थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण के प्रति लाया जा रहा है। कि उनका ऑल्टर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे दर्शन आरती, मंगल आरती, फिर संध्या आरती, शयन आरती सब होता है तो भगवान के लिए। एंड दिस प्लेस इज रियली वेरी ऑसम। तो आज हम लोग इधर लंच करेंगे। देखिए, हर जगह पे कहीं ना कहीं डिवोटीज मिल ही जाते हैं। भक्त के लिए भक्त रेडी रहता है उनका हेल्प करने के लिए। तो क्योंकि हम लोग नॉन वेज नहीं खा रहे हैं, क्योंकि दिस ऑल आर सिन ना, ये सिन है। अनियन गार्लिक खाना सिन है, क्योंकि उससे हम लोगों का जो मन है ना, मन का वृत्ति, मन ज़्यादा चंचल हो जाता है। अनियन गार्लिक क्या है, गर्म चीज़ है, मन बहुत ही ज़्यादा चंचल हो जाता है। लोग कहते हैं घुटने ठीक होते हैं, कि ऐसा क्या कोई दवाई नहीं बना जो घुटने ठीक नहीं कर सकता? बहुत सारे दवाई है ना। तो अनियन गार्लिक असल में कुछ नहीं है, ये बहाना है ताकि हम लोग इंद्रिय तृप्ति कर सके। ये देखिए, मतलब सबसे ज्यादा फुर्ती तो इनकी है। हो जा भाई फोकस। पता नहीं ये क्या है, देख के तो बहुत डरावना लग रहा है। प्लीज हैव इट। तो हम लोगों का लंच रेडी है और आप देख रहे हैं ये बैठ के खा रहे हैं। अभी भी मेरे बिना इन्होंने खाना शुरू कर दिया। ये आप देखो, खाओ प्रभु जी खाओ। ये देखो मेरे बिना ये खा रहे, लालची इंसान एकदम। ये देखो लालची।